क्या किसी को अंदाजा था कि बिहार नक्सल मुक्त हो सकता है? एक जमाना था जब बिहार और झारखंड में नक्सली हमले आम थे, जिलों को नक्सल प्रभावित बोला जाता था। ऐसे भी इलाके थे जहां 3 बजे के बाद कोई जाने को तैयार नहीं होता था। नक्सली इलाके में लेवी लेते थे। लेवी एक तरीके का गैर कानूनी टैक्स होता है जिसे नक्सली इलाके के कारोबारी उद्योगपतियों से वसूलते थे। सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार में नक्सलियों का सफाया हो गया है। झारखंड में नक्सली कुछ इलाके तक खदेड़ दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगले साल छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। साथ ही डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी पिछले 9 महीनों से कोई नक्सली हमला या कोई घटना नहीं हुई है। ऐसे में साफ है कि छत्तीसगढ़ में भी नक्सल प्रभाव काफी कम हो गया है। देश में अभी भी 25 नक्सल प्रभावित जिले हैं, लेकिन धीरे धीरे नक्सलियों का प्रभाव कम हो रहा है। कुछ मैं फिगर आपको देना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में करीब 1 से 1.5 साल में करीब 20 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस झारखंड में बनाए गए हैं और कई सारे नए बेस बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 11 बेस कुछ पिछले 4-5-6 महीनों में ही बनाए गए हैं। और उसके तहत जो ऑपरेशन हमने आपको बताया ऑक्टोपस, उसमें जो ऑक्टोपस के दौरान जो सुरक्षा बल ऊपर चढ़ाई चालू किए, उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंस कलेक्शन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ली, और जिसके तहत कि जो ह्यूमन इंट और इलेक्ट्रॉनिक इंट, ये 2 तरह की इंटेलिजेंस कलेक्शन ज़्यादातर आजकल होता है, जिसको टेक्निकल इंट बोलते हैं। उसमें वो फ़ोन मॉनिटरिंग, सेल फोन मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह से जो इंटेलिजेंस मिलता है, और दूसरा होता है जो एक सोर्स को डेवलप करके जो काम किया जाता है। तो इसमें हमने एक सोर्स डेवलप किया और सोर्स ही हम लोगों का एक बहुत ही अच्छे तौर पर उसने हम लोगों को इसमें गाइडेंस दिया, जिसके तहत हम वहां तक पहुंच पाए। डीजी का कहना है कि बिहार का चकरबंदा इलाका भी कुछ महीनों पहले ही ऐसा इलाका था जहां की सुरक्षा बल नहीं जा पाते थे, लेकिन अब इन इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने अपने 5 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बना लिए हैं। इस एरिया को नक्सलियों से खाली कराने के दौरान 4 अलग अलग मुठभेड़ हुई, जिस दौरान 3 टॉप नक्सली मारे गए और एक सीआरपीएफ अधिकारी भी लैंडमाइन की चपेट में आ गए। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। उन्होंने बताया कि इस साल एलडब्ल्यूई प्रभावित बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कुल 14 नक्सली मारे गए। इसके अलावा कुल 578 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया या फिर गिरफ्तार हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान का अंतिम चरण में पहुंचना ये साबित करता है कि 2018 के मुकाबले 2022 में वामपंथी उग्रवादी संबंधी हिंसा की घटनाओं में 39% की कमी आई है। वहीं सुरक्षा बलों को खोने वाले नुकसान भी कम हुए हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज की संख्या भी 44% कम हो गई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या भी 24% कम हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।